हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मिक। फॉर्मिक एक लाइब्रेरी है जो फॉर्म क्रिएशंस के लिए यूज होती है और ये लाइब्रेरी रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव दोनों में वर्क करती है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है यूज स्टेट। लेकिन हम फॉर्मिक क्यों यूज कर रहे हैं जब हम यूज स्टेट से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास 10 फील्ड्स है तो हमें 10 स्टेट्स लेनी पड़ेगी, बट जब हम फॉर्मिक यूज करते हैं तो वहां एक ग्रुप बन जाता है। तो आज हम फॉर्मिक कैसे यूज करते हैं और फॉर्मिक में क्या फीचर्स हैं वो सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें एक इनपुट फील्ड ली है नेम से एंड एक बटन लिया है। फॉर्मिक एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसे यूज करने के लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना होगा। npm i फॉर्मिक। तो गाइस पैकेज इंस्टॉल हो गया है। हम चेक करेंगे पैकेज.json में। ठीक है। फॉर्मिक यूज करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे फॉर्मिक यूज फॉर्मिक। यूज फॉर्मिक एक कस्टम हुक है फॉर्मिक लाइब्रेरी का जिसमें फॉर्मिक के सारे स्टेट और फंक्शंस कॉल होते हैं। इनिशियल वैल्यूज जैसे हम यहाँ पर देते हैं नेम एम्प्टी और हमने यहाँ पे एक इनपुट ली है नेम के लिए। ये नेम की फील्ड है। नेम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम इसको इनिशियल वैल्यू से मैच करवा सके। नेम या आईडी आप कुछ भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो जो ये नेम है वो मैच करवाएगा हमारी इनिशियल वैल्यू से। नेक्स्ट ऑन चेंज यूज करते हैं फील्ड की करंट वैल्यू एक्सेस करने के लिए और ऑन चेंज फंक्शन इनपुट की हर की पर फायर होता है। और अगर हमें इसे फॉर्मिक में यूज करना है तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज। नॉर्मली अगर हम वैल्यू एक्सेस करते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बट ये फॉर्मिक है। यहाँ पर फॉर्मिक के प्री डिफाइंड फंक्शन है, बस वही यूज करने हैं। और जो ये फॉर्मिक है ये वाला वेरिएबल नेम है। ठीक है। अगर आप इस वेरिएबल नेम को जो भी रखोगे आपको सेम वो यहाँ पर रखना होगा। जैसे सपोज 1 रखा है तो इसको भी आपको 1 देना होगा। ठीक है। फॉर्म को देंगे ऑन सबमिट फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट एंड बटन को देंगे टाइप सबमिट। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऑन सबमिट फंक्शन कॉल करना होगा। ऑन सबमिट यहाँ पर हम वैल्यू एक्सेस करेंगे, प्रिंट करवाते हैं वैल्यूज। कंट्रोल शिफ्ट टाइप फॉर ओपन इंस्पेक्ट। ये हमारा डेटा प्रॉपरली शो हो रहा है। तो गाइस जैसे हम अब देख रहे हैं ये कितना इजी यूज हो रहा है। यहाँ पर एक ग्रुप की तरह काम करता है ये। और अगर हमें वैल्यू बाइंड करवानी हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट। अपडेट करते हैं
और फॉर्मिक में वैलिडेशन इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ईजी है। वैलिडेशंस के लिए यप लाइब्रेरी होती है जिससे हम मोस्ट प्रॉब्ली फॉर्मिक में यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि फॉर्मिक के बिना वो यूज नहीं कर सकते। वो एक लाइब्रेरी है, उसको नॉर्मली हम यूज स्टेट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम वही यूज करेंगे वैलिडेशंस के लिए। तो करते हैं पैकेज इंस्टॉल npm i यप पैकेज इंस्टॉल हो गया है। इनिशियल वैल्यू के बाद वैलिडेशन स्कीमा, जब भी हम वैलिडेशन लगा रहे हैं तो वैलिडेशन स्कीमा ये नेम है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट डॉट शेप एंड यप को इंपोर्ट करते हैं। वैलिडेशन स्कीमा यप लाइब्रेरी का प्रॉप है जिसे हमें वैलिडेशन के लिए यूज करना ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिंटेक्स है जिसमें हम वैलिडेशंस कॉल करेंगे यहाँ पर। और ये जो नेम है यप, इसको हम यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। अगर हम स्मॉल यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी स्मॉल यूज करना होगा। और इंपोर्ट स्टार यूज करने से इंटायर जितने भी इस लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स है वो सब एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम स्टार यूज करते हैं। अगर हम स्टार यूज नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट मॉड्यूल्स जो होंगे वही आएंगे। सो अब यहाँ पे है वैलिडेशन स्कीमा, तो हम यहाँ लेंगे नेम डेट, नेम है डॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम इसलिए कॉल कर रहे हैं कि ये की किस टाइप की है। अगर ये बूलियन है तो यहाँ पे बूलियन कॉल करना है, अगर ये नंबर की है तो यहाँ पे नंबर कॉल करना है। नेक्स्ट रिक्वायर्ड, हम वैलिडेशन कौन सी लगा रहे हैं, रिक्वायर्ड डॉट रिक्वायर्ड एंड यहाँ पर मैसेज। बस इतनी सी वैलिडेशन है। अब हमें इसको शो करवाना है एंड फॉर्मिक डॉट एरर्स डॉट नेम। प्रिंट करवाएंगे फॉर्मिक डॉट एरर्स डॉट नेम। चेक करते हैं, रिक्वायर्ड। सो गाइज कितना इजी और सिंपल वे में वैलिडेशन हैंडल हो रही है। हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें अपनी की नेम डिफाइन करनी है, की किस टाइप की है और वैलिडेशन किस टाइप की है। तो गाइज ये बहुत सिंपल वे में हम वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक ईमेल की भी देख लेते हैं। अभी हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड की वैलिडेशन शो होगी। ईमेल इज रिक्वायर्ड। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो भी मैसेज शो होना चाहिए करेक्ट ईमेल का। तो इसके लिए हमें वैलिडेशन के फॉर्मेट से इसको मैच करवाना पड़ता है, जिसके लिए हम यहाँ लगाएंगे डॉट मैचेस regex एंड यहाँ पे मैसेज।
एंटर वैलिड ईमेल। इसको चेक करते हैं। एंटर वैलिड ईमेल, अभी भी मैसेज शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं yopmail.com तब ये मैसेज रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, अगर हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो वैलिडेशन शो हो रही है, जो कि परफेक्ट है। ठीक है, ये चाहिए। बट अब हमें लगाना है फोकस पे भी। अभी क्या होता है जब हम फॉर्म फिल करते हैं, अगर हमने फील्ड पे क्लिक किया और फील्ड के बाहर क्लिक करते हैं तो एरर मैसेज शो होता है। तो अब हमें वो मैसेज भी शो करना है। ऑन ब्लर यूज करते हैं अगर हम फील्ड पे टच या फोकस कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, फॉर्मिक डॉट हैंडल ब्लर, और एरर शो करेंगे फॉर्मिक डॉट टच डॉट नेम। सेम ईमेल के केस में भी चाहिए। फोकस किया, क्लिक किया, नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एरर शो हो रहा है। तो गाइस, हम वैलिडेशंस को कॉमन फाइल से भी मैनेज कर सकते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, constants validations.js, वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। ये कोड एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं अभी के लिए। यप यूज कर रहे हैं तो यप को भी इंपोर्ट करेंगे। अब वैलिडेशन को एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें ये वैलिडेशन इंपोर्ट करनी है। तो स्ट्रिंग रिमूव करते हैं एंड यहाँ पर नेम लिखेंगे वैलिडेशन का, वैलिडेशन। सो लिखते हैं आप वैलिडेशन। यहाँ पे सजेशन आ रहा है कॉन्स्टेंट फाइल, कॉन्स्टेंट्स फोल्डर में वैलिडेशन इंपोर्टेड। चेक कर लेते हैं। Name is required, email is required. Enter valid email. So guys, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी हमने वैलिडेशंस को दूसरी फाइल से इंपोर्ट किया है तो भी ये सेम वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम मोस्ट प्रॉब्ली प्रेफर करेंगे कि हम ऐसे ही यूज करें। एक और चीज पे हमने लिखा है एक्सपोर्ट। अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट रिमूव करते हैं तो यहाँ लिखते हैं एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर देखो एक एरर आ रहा है। ये एरर किस वजह से है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का, क्योंकि यहाँ पर करली ब्रेस में वैलिडेशन को पास किया हुआ है। अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पर नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि अगर हम डिफॉल्ट यूज करते हैं तो हमें करली ब्रेसेस में गेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं तो हमें यहाँ पर करली ब्रेसेस में इसको गेट करना होगा। ठीक है। एंड गाइस, सेकेंड चीज, फॉर्मिक फॉर्म क्रिएट करने के लिए दो वे है। एक ये जो अभी हमने सीखा है एंड सेकेंड है वो जो अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सो वो भी बहुत इजी है। यहाँ पे हमने HTML टैग यूज करके फॉर्मिक फॉर्म क्रिएट किया है एंड सेकेंड वे में फॉर्मिक लाइब्रेरी प्री डिफाइंड टैग देती है जिन्हें यूज करके हम फॉर्मिक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम काम करते हैं, ये कोड रिमूव कर देते हैं।
क्रिएट करने के लिए हम फॉर्मिक टैग यूज करेंगे। फॉर्मिक टैग एंड फॉर्मिक। नेक्स्ट इनपुट लेंगे। फॉर्मिक लाइब्रेरी में इनपुट के लिए फील्ड टैग होता है, तो हम फील्ड टैग यूज करेंगे। फील्ड नेम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं फील्ड की स्टेट को एक्सेस करने के लिए। अब नेक्स्ट बटन। फॉर्मिक लाइब्रेरी में बटन टैग नहीं है, इसलिए हम HTML का यूज करेंगे। अब बटन के क्लिक पे नेम की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो इसके लिए फॉर्मिक टैग में इनिशियल वैल्यू कॉल करेंगे। ऑन सबमिट वैल्यूज और यहाँ प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ प्रिंट करवाएंगे वैल्यूज एंड बटन को देंगे टाइप सबमिट। कंट्रोल शिफ्ट आई, हेलो, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसको यहाँ पे एज अ वेरिएबल भी हम कॉल कर सकते हैं। एंड अगर हमें वैलिडेशंस भी यूज करनी है इसमें, तो वैलिडेशन स्कीमा एंड जो वैलिडेशन नेम है और यहाँ से ईमेल की वैलिडेशन को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि जब तक सारी वैलिडेशन ट्रू नहीं होगी सबमिट पे क्लिक नहीं कर सकते। और यहाँ पे वैलिडेशन के लिए एरर मैसेज होता है। मैसेज के लिए नेम एंड कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब कि हमें एरर किस में चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्पैन, मतलब स्पैन टैग में चाहिए। देखो एरर मैसेज शो हो रहा है स्पैन में। अगर हम यहाँ पर पी कर देते हैं तो ये पी टैग में शो होगा। सो गाइस ऐसे यूज करते हैं फॉर्मिक। दो वे है, जो वे आपको यूज करना है आप कर सकते हो। होपफुली गाइस आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, बट अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। Like video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click the subscribe button. Thank you.